Welcome back, guys. This is Rakishan here, and you are learning English with me. So let's get started. तो देखते हैं आज की इस वीडियो में कैन और कुड का यूज़। अगर आप भी कैन और कुड के यूज़ में कंफ्यूज हो तो आपने बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक किया है गाइस। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड आई एम श्योर कि आपको इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं कैन का यूज़। कहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं? कैन इज़ यूज टू शो समवंस एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कि हमारे एबिलिटी को शो करता है ये कैन, यानी कि एबिलिटी यानी कि क्षमता, हमारे अंदर किसी काम को करने की क्षमता है या नहीं, उस चीज़ के बारे में बताता है। किसी काम को करने की क्षमता है या नहीं है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस इसको देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी मुझ में है, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। या मैं कहूँ कि मैं कार चला सकती हूँ, आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार। या मैं कहूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकती हूँ, तो आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश। या फिर मैं दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, दौड़ने की एबिलिटी अभी भी मुझ में है, तो आई कैन रन। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको करने की क्षमता एबिलिटी हमारे अंदर नहीं होती, यानी कि कुछ ऐसे काम जो हम नहीं कर सकते। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं नॉनवेज नहीं खा सकती, आई कांट ईट नॉन वेज, आई कांट ईट नॉन वेज। हम कांट भी बोल सकते हैं इसको कॉन्ट्रैक्शन में, या फिर बोल सकते हैं कैनॉट, आई कैनॉट ईट नॉन वेज। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, आई कैन नॉट ट्रैवल अलोन। या फिर मैं रात को अकेले नहीं जा सकती, आई कैन नॉट गो अलोन एट नाइट, आई कैन नॉट गो अलोन एट नाइट। या मैं कहूँ मैं फ्रेंच नहीं मुझे बोलनी आती, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकती, आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर से देख लेते हैं। कैन के साथ जब हमें पूछना होता है कि क्या आप ये काम कर सकते हो, तो सबसे पहले कैन का यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे कहना है कि पूछना है कि आप चेस खेल सकते हो, कैन यू प्ले चेस। या फिर आप हलवा बना सकते हो, हलवे को बोलते हैं पुडिंग, तो कैन यू प्रिपेयर पुडिंग। हलवा ऐसे नहीं बनता है, हलवा हलवा को एक पूरा प्रॉपर मेज़रमेंट होता है, कितनी सूजी डालनी है, कितना उसमें वाटर डलेगा, या कितना उसमें ना शुगर डलेगा, एक प्रॉपर मात्रा होती है, उसकी प्रॉपर मेज़रमेंट होता है। तो ऐसे किसी के बस की नहीं है हलवा बनाना। कैन यू प्रिपेयर पुडिंग। नेक्स्ट वन इज कैन यू डांस, कैन यू डांस। या मैं कहूँ कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। और कैन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैन का सेकंड यूज़ देखते हैं। कैन का दूसरा यूज़ होता है जब हम परमिशन मांगते हैं। परमिशन मांगने के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पूछना है कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर। या आपको पूछना है कैन आई टेक दिस पेन, क्या मैं ये पेन ले सकती हूँ, क्या मैं ये पेन ले सकती हूँ। या फिर आपको बोलना है कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकती हूँ, कैन आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकती हूँ। या फिर आपको पूछना है कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ। तो देखा आपने, कैन का यूज़ हम परमिशन मांगने के लिए करते हैं। लेकिन जब जब इनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ हो, या अपने कलीग के साथ हो, या फिर अपने ही किसी एज ग्रुप के साथ हो, तब हम वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं, क्योंकि कैन थोड़ा सा रूड साउंड करता है, और कुड एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, जब हम बात करते हैं पावर की। पावर यानी कि वही एबिलिटी आप बोल सकते हो, पावर की, कि आपको क्या करने की पावर आपके अंदर है, तब आप यूज़ कर सकते हो कैन का। जैसे और मैं बता देती हूँ आपको, पावर कितने तरह की होती है। 4 तरह की पावर होती हैं, जैसे माइंड पावर, बॉडी पावर, टाइम पावर और मनी पावर। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं इनको भी। सबसे पहले देखते हैं माइंड पावर। माइंड पावर का यूज़ हम कब करते हैं, जब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस सम को सोल्व कर सकते हो, इस सवाल को हल कर सकते हो, कैन यू सोल्व दिस सम। एक मैथमेटिक का सवाल मैंने आपको दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि क्या आप उसको सोल्व कर सकते हो, कैन यू सोल्व दिस सम। अगर आपके अंदर इतना दिमाग है तो आप कर दोगे, वरना नहीं करोगे। या फिर मुझे पूछना है कैन यू आस्क अ रिडल, पहेली आती है आपको पूछने,
तो कैन यू आस्क ए रिडल, क्या आप एक पहेली पूछ सकते हो। तो ये हो गई हमारी माइंड पावर की बात। नेक्स्ट देखते हैं यूज बॉडी पावर। बॉडी पावर, जैसे मुझे कहना है कि आपकी बॉडी में इतनी ताकत है कि आप खली से लड़ सको। कैन यू फाइट विद खली। खली आपको पता है डब्ल्यू का एक प्लेयर है, तो कैन यू फाइट विद खली। अगर आपकी बॉडी में इतनी पावर है तो बोलोगे यस आई कैन। नहीं, आई कांट। नहीं है तो आई कांट। कैन यू रन फास्ट, क्या आप तेज़ दौड़ सकते हो, तो आप बोलोगे यस आई कैन। नहीं दौड़ सकते तो नो आई कांट। अब बात करते हैं टाइम पावर की। टाइम पावर, टाइम की एक बहुत बड़ी पावर होती है गाइस, यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे टाइम की, तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। जैसे मुझे कहना है कि कैन वी गो टू द मूवी। कैन वी गो टू द मूवी, क्या हम मूवी देखने जा सकते हैं। भाई आपके पास इतना टाइम है, आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि हम मूवी देखने जा सकें। कैन वी गो टू द मूवी। या फिर कैन यू गो टू मुंबई नाउ। कैन यू गो टू मुंबई नाउ, क्या आप अभी मुंबई जा सकते हो। आपका बॉस आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अभी मुंबई जा सकते हो। अगर आपके पास टाइम है या आपको घर वाले अलाउ करते हैं तो आप बोलोगे यस आई कैन। नहीं तो आई कांट। अब बात करते हैं सबसे बड़ी पावर, जैसे कि मनी पावर। मनी पावर, मनी है तो हनी है आज के टाइम। अगर पैसा है तो सब पूछते हैं कैसा है। सबसे बड़ी पावर मानी गई है गाइस ये आज के टाइम की। तो चलिए देखते हैं इसके साथ भी कुछ सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे मुझे कहना है, मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपके पास इतना मनी है, इतना धन है कि आप एक ऑडी खरीद सको। कैन यू परचेज ऑडी। कैन यू परचेज ऑडी। ये मनी पावर की बात हो रही है, आपके पास इतना पैसा है कि आप एक ऑडी खरीद सको। या फिर मैं कहूँ कि कैन यू गिव मी अ डायमंड रिंग। कैन यू गिव मी अ डायमंड रिंग, क्या आप मुझे एक डायमंड रिंग दे सकते हो। क्या आप मुझे। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मनी पावर की। मनी पावर सबसे बड़ी पावर होती है। तो देखा आपने, जब हम बात करते हैं पावर की तो हम यूज़ कर लेते हैं कैन का। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज़। नेक्स्ट यूज़ क्या आता है, सपोज़ करो कोई बड़ा कुछ सामान उठा रहा है और वो बेचारा परेशान हो रहा है, कुछ कोई एल्डर है आपका, बुज़ुर्ग है और उससे कुछ नहीं संभल पा रहा है, तो आप बोलोगे ना कैन आई कैरी योर बैग। कैन आई कैरी योर बैग, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, नो, ये ऑफ़र कर रहे हो आप उनको, ऑफ़र। तो जब हम ऑफ़र करते हैं तो हम कैन का यूज़ कर लेते हैं। कैन आई कैरी योर बैग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको पूछना है, आप पूछ रहे हो कैन आई गेट यू ए कप ऑफ कॉफ़ी। क्या मैं आपके लिए एक कप कॉफ़ी ला सकती हूँ। कैन आई गेट यू ए कप ऑफ कॉफ़ी। यानी कि यहाँ पे भी आप उसको ऑफ़र कर रहे हो सामने वाले को। नेक्स्ट, एक ऑर्डर के साथ भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जब हमें ऑर्डर देना है कि आपको ये काम नहीं करना, सपोज़ आपको अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है और आप पापा से पूछ रहे हो पापा कैन आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ। तो आप पापा ने पूछा किस टाइम जाओगे, तो आपने बोला पापा 10 बजे की से पार्टी शुरू है। तो पापा स्ट्रिक्टली मना करेंगे, यू कांट गो टू द पार्टी, नहीं जा सकते तुम पार्टी में। तो यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं, अथॉरिटी है हमें और हम ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर देने के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपने कोई देखा, कोई एक ऐसा डायबिटिक इंसान आपके सामने बैठा है और वो मिठाई खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और आपसे रुका नहीं गया, तो आपने बोल दिया यू कांट टेक दिस मोर। यू कांट टेक दिस मोर। तो ये था कैन का यूज़ गाइस। होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कुड की। कुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। अब देखते हैं कुड का यूज़। जब हम हिंदी में ये बोलते हैं कि ये काम नहीं कर सके या कर सकी या नहीं कर सका, तब हम कुड का यूज़ कर लेते हैं। और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे ही कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी तक आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि कुड का यूज़ पास्ट की कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है, या फिर कैन
का पास्ट या फिर ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। तो ये तो पक्का है कि कैन कुड का पास्ट फॉर्म होता है, बट इसका यूज़ हम ओनली पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए करते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। अब देखते हैं हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। आज इसको डिटेल में जान लेते हैं पूरा कुड का यूज़। सबसे पहले पास्ट के लिए कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे सबसे पहले जब मैं छोटी थी मैं बिना चश्मे के पढ़ सकती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं बिना चश्मे के पढ़ सकती थी। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस। ये मैं अपने पास्ट की बात कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी, जब मैं यंग थी, तो मैं बिना चश्मे के पढ़ सकती थी, लेकिन अब मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस। नेक्स्ट देखते हैं, जब मैं स्कूल में थी तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती थी। जब मैं स्कूल में थी तब मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती थी। When she was at school, she could speak English fluently. धारा प्रवाह को बोलते हैं फ्लुएंटली, यानी कि बिना रुके एकदम से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना। नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटी बोलते हैं हिंदी में संभावना। जैसे हम कई बार हम बोलते हैं ना कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तब हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। आपने देखा होगा ऐसे सेंटेंसेस के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं माइट, मे और माइट का, बट कुड अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। और आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे। तो चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह घर पर हो सकता है, या आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, अपनी संभावना है आपको कि वो हो सकता है घर पे। तो ही कुड बी एट होम, ही कुड बी एट होम। नेक्स्ट वन, जब हम कई बार बोलते हैं ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एनीथिंग कुड हैपन, एनीथिंग कुड हैपन। नेक्स्ट देखते हैं परमिशन के लिए। परमिशन, जहाँ पे आप परमिशन मांगते हैं तो पोलाइट वे में हम रिक्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे हम फॉर्मल होते हैं, होते हैं, तब हम वहाँ पे कुड का यूज़ कर लेते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कैन थोड़ा सा रूड साउंड करता है, लेकिन जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तब हम कुड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप अपने बॉस के साथ हो, या किसी एल्डर के साथ हो, या अपने टीचर्स वगैरह किसी के भी साथ हो, बड़े के साथ हो, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कुड का। जैसे आपने अपनी बॉस को फ़ोन मिलाया और बॉस घर पे नहीं था, उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया, तो आप उनसे पूछेंगे कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा, कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा, क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सपोज़ आपको कोई फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है और आपको अर्जेंट एक कॉल करना है, और आपके पास कोई सर खड़े हैं, कोई एजिड हैं और आपके पास खड़े हैं, तो आप उनसे परमिशन लोगे, कुड आई यूज़ योर फ़ोन, कुड आई यूज़ योर फ़ोन। अब देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तब हम कुड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे सामने वाले को बोलना है कि आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो, क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो। कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़, कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं, क्या अब हम मिल सकते हैं, क्या अब हम मिल सकते हैं। कुड वी मीट नाउ, कुड वी मीट नाउ। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए गाइस एक स्ट्रक्चर और होता है। जैसे आपको पूछना है कि क्या मैं ये बुक ले सकती हूँ, कुड आई हैव योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकती हूँ, कुड आई हैव योर बुक, कुड आई हैव योर बुक। या फिर आपको पूछना है कि क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ, कुड आई हैव योर बाइक, कुड आई हैव योर बाइक। इसके साथ ऐसे ही स्ट्रक्चर चलेगा गाइस, कुड और आई के साथ हैव, कुड आई हैव योर बाइक। नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं। जब हम बोलते हैं काश ये काम मैं कर पाती, कई बार हम ऐसा बहुत बोलते हैं ना कि भाई काश मैं वहाँ जा पाती, काश मैं उससे मिल पाती, काश मैं वो उसे देख पाती। तो ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं, यानी कि इमेजनरी सेंटेंसेस को बोलने के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे।
जैसे मुझे कहना है काश मैं खेल पाती, आई विश आई कुड प्ले, आई विश आई कुड प्ले। या फिर मुझे कहना है काश मैं उससे मिल पाती, आई विश आई कुड मीट हिम, आई विश आई कुड मीट हिम। या मुझे कहना है कि मैं वहाँ जा पाती, आई विश आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। सो एंड आई एम श्योर कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ईजी में बताने की कोशिश की है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, and please subscribe this channel if you are new in this channel, and press the bell icon also to get more new videos. So stay connected, stay safe, see you in the next video. Bye bye.